Hello friends, welcome to our TechSage YouTube channel. Here we share financial, legal and secretarial updates through our videos. And आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम 26Q TDS रिटर्न फाइलिंग जीनियस सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे करते हैं। तो 26Q बेसिकली आप जब भी TDS डिडक्ट करते हैं तो उसमें आपके ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्म जाता है। जैसे अगर आप सैलरी की TDS रिटर्न फाइल करते हो तो आपको 24Q फाइल करना होता है। और अदर देन सैलरी जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे कि आपका रेंट हो गया या फिर आपका कमीशन अगर आपने किसी को पे किया है या फिर आपने प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए 194J में TDS डिडक्ट किया है, तो इन सब सेक्शन में अगर आपने TDS डिडक्ट किया और आपको उसकी रिटर्न फाइलिंग करनी है तो उसके लिए आपका फॉर्म 26Q फाइल होता है, जो कि हम आज देखेंगे कि जीनियस में कैसे आपको डिटेल्स डालनी होती है, कैसे FVU फाइल जनरेट करके उसको फाइल करना होता है। तो अभी हम आपको जीनियस सॉफ्टवेयर से दिखाते हैं कि कैसे करना है। तो ये आपका TDS वाला जो सॉफ्टवेयर है जीनियस का, वो ओपन हो गया। यहाँ पे आपका सारे ऑप्शंस आ गए। तो यहाँ पे मैं जाऊँगी TDS फॉर्म्स में। यहाँ पे मेरे को वो फॉर्म्स सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा कि आपको 24Q फाइल करना है या 26Q फाइल करना है। तो यहाँ पे मैं 26Q क्लिक करूँगी तो मेरा यहाँ पे क्लाइंट्स का जितने भी आपने ऐड कर रखे होंगे वो आपका यहाँ पे सारी लिस्ट आ जाएगी। जिसका भी आपको फाइल करना है वो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद एंटर करेंगे तो आपका यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा कि कौन से क्वार्टर का आप फाइल कर रहे हैं। ये हर क्वार्टर का फाइल होता है। तो अभी हम जो है फर्स्ट क्वार्टर का फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसके बाद आपको ओरिजिनल पे क्लिक करना है। अगर आप पहले फाइल कर चुके हो तो आपका करेक्शन फाइल होता है, लेकिन अभी मैं फर्स्ट टाइम फाइल कर रही हूँ क्वार्टर 1 का, तो मैं ओरिजिनल पे कर रही हूँ, ओरिजिनल प्रिपेयर कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका ये ऑप्शन आता है ऐड चालान का। तो यहाँ पे आप ऐड चालान कर दीजिए जो भी आपके पास चालान पेमेंट वाले रखे होंगे। अदरवाइज क्योंकि अभी जो TDS पेमेंट की फंक्शनैलिटी है वो चेंज हुई है, तो आपका IT पोर्टल के थ्रू हम टैक्स पे करते हैं। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है कि गेट चालान @ITD। तो यहाँ पे आपको सिर्फ डेट डालनी है कि जिस भी डेट पीरियड के आपको जो चालान इम्पोर्ट करने हैं वो आप डालोगे। यहाँ पे आप शो चालान करके गेट चालान फ्रॉम ITD पे क्लिक करोगे तो ये आपके सारे चालान आ जाते हैं। जैसे कि अगर अभी मेरे को 1 अप्रैल से 34 अप्रैल तक के सारे चालान चाहिए, तो मैंने यहाँ पे डेट डाली, गेट चालान फ्रॉम ITD। तो यहाँ पे मेरा प्रोसेस करके मेरे को जितने भी इस पीरियड के बीच में जितने भी चालान मैंने पे किया वो यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि कौन सा चालान आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। हो सकता है आपने वो सैलरी वाला पे किया हो या NRI का पे किया हो। तो जो भी रेलेवेंट आपका 26Q का होगा उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करके इम्पोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो अभी मैं इसको एग्जिट कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप इस तरह से चालान इंपोर्ट कर सकते हैं, या आप अगर मैन्युअली डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मैन्युअली डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको सेक्शन चूज करना है कि कौन से सेक्शन का ये चालान है, 194J है, 194I है या 194H है, जो भी है। उसके बाद यहाँ पे आपको TDS का अमाउंट डालना है कि कितना TDS का अमाउंट है। अगर उसमें कोई सरचार्ज है तो वो यहाँ पे जाएगा। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट, लेट फी, अदर्स, और ये टोटल अमाउंट फिर कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे BSR कोड डालना होगा, अपने बैंक का BSR कोड। ये आपका सारा डिटेल्स चालान में ही होता है, नीचे साइड में लिखा होता है कि BSR कोड ये है, डेट भी उसी में लिखा होता है और यहाँ पे आपका चालान नंबर। तो ये सब डालने के बाद ये ऑप्शंस भी आपका चालान में ही होता है, जो भी आपने चालान पे करते टाइम चूज किया होगा। नॉर्मली हम जो पे करते हैं वो TDS पेएबल बाय टैक्स पेयर करते हैं। तो ये सेलेक्ट करके आप चालान ऐड कर सकते हैं मैनुअली, और इम्पोर्ट करना है तो आप यहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब हमने चालान इसमें डाल दिए तो उसके बाद हमें बताना होता है कि 194C है जो हमें यहाँ पे डिडक्टी की डिटेल्स डालनी होती है कि किसका हमने पे किया है और उसकी जो पेमेंट डिटेल्स है, यानी कि किस ट्रांजेक्शन पे पे किया है। तो यहाँ पे जैसे ये मेरा 325 का चालान है, तो यहाँ पे मेरे को डालना है कि डिडक्टी का नाम किस सेक्शन में है, वो यहाँ पे ऑलरेडी ले चुका है क्योंकि चालान में हमने डाला था। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट डेट और डेट ऑफ डिडक्शन डालनी है। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट क्रेडिट अमाउंट, यानी कि मैंने किस अमाउंट पे जो है TDS डिडक्ट किया है। फिर यहाँ पे है मेरा कि TDS रेट क्या है। इसको मैं मॉडिफाई करके दिखा देती हूँ। कभी कभी होता है कि TDS रेट जो है आपका नॉर्मली जैसे ये 194C का है तो इंडिविजुअल का यहाँ पे 1 होता है और अदर देन इंडिविजुअल HUF 2% होता है। तो यहाँ पे आपको डालना होता है।
उसके अलावा अगर आपने लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट अगर ले रखा है तो उसमें आपका जो रेट है वो कम हो जाता है, नॉर्मल रेट से कम हो जाता है। यानी कि 194C में अगर इंडिविजुअल का हम डिडक्ट करें तो नॉर्मली 1% डिडक्ट करना होता है, लेकिन अगर आपने लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट ले रखा है तो उसमें गवर्नमेंट जो है थोड़ा कम रेट स्पेसिफाई कर देती है, 0.5 कर देगी या 0.025 कर देगी। तो अगर एज अ सर्टिफिकेट है डिडक्टी के पास तो वो हमें शेयर करता है और यहाँ पे हम उसका रीज़न डालते हैं कि हमने क्यों करा है ये जो भी ज़्यादा डिडक्ट किया है, कि अगर हमारे पास उसका पैन नहीं था इसलिए ज़्यादा किया है, या अगर हमने कम किया है क्योंकि हमारे पास लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट है, तो वो रीज़न यहाँ पे डालना होता है। अलॉन्ग विद यहाँ पे भी आपको स्पेसिफाई करना होता है। तो ये डिटेल्स डालने के बाद आप इसको सेव कर देंगे। ऐसे ही आपको सारे चालान में ये डिटेल डालने के बाद उसके बाद आपको फॉर्म ई रिटर्न, इस पे हम जाएंगे अपना रिटर्न निकालने के लिए, यानी कि एफ फाइल जनरेट करने के लिए। तो उससे पहले यहाँ पे ऑप्शन है डाटा क्वालिटी चेक विज़ार्ड। इसमें क्या होता है, इसमें आपका बेसिकली सारा जो भी मैचिंग का होता है वो इसमें मैच करता है। आपका यहाँ पे चालान मैच करेंगे पोर्टल से, तो यहाँ पे ये जैसे मैंने सेलेक्ट किया और वेरीफाई @ITD पोर्टल, तो ये मेरा ऑनलाइन पोर्टल से यहाँ पे चालान मैच करके दिखा देगा। अगर कोई भी चालान की मैंने डिटेल्स जो है गलत डाली होगी तो यहाँ पे नॉट मैच्ड आ जाएगा। जैसे यहाँ पे भी सारे अमाउंट मैच आ रहे हैं क्योंकि वो पोर्टल से सारा मैच कर रहा है। तो अगर आपका सारा अमाउंट मैच्ड आ जाता है तो यानी कि आपने जो चालान डिटेल्स है वो सही डाली है। अदरवाइज आप अपनी चालान डिटेल्स चेक कर ले एक बार। अब ये मेरा सारा अमाउंट मैच्ड आ गया। उसके बाद मैं बैक करूँगी तो यहाँ पे अब मेरा ये अनकंज्यूम्ड अमाउंट दिखा दिया कि एज पर ट्रेसेस ये आपका चालान जो है बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं किया हुआ है, ये पूरा अमाउंट अनकंज्यूम्ड है। और सॉफ्टवेयर में क्योंकि हम डिटेल डाल चुके हैं तो सॉफ्टवेयर में ये 0 आ रहा है। अगर यहाँ पे आपका कुछ ऊपर नीचे है तो भी आप चेक कर ले कि अगर आपका अनकंज्यूम्ड अमाउंट है यहाँ पे पूरा 325, तो यानी कि आपने डिडक्टी की डिटेल्स इसमें ऐड नहीं करी है। उसके बाद बैक करेंगे, यहाँ पे फिर आपका आ जाता है जो डिडक्टी का आपने पैन नंबर ऐड किए हैं उनको चेक करने का। तो अगर आपको वेरीफाई करना है कि वो सही है, वैलिड है या नहीं, तो वो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। ये कितने भी नंबर ऑफ पैन है, एक बार आपको वेरीफाई पैन करके कैप्चर डालना होगा, वो चाहे 100 हो आपके रिकॉर्ड से 150, वो आपका वेरीफाई करके दे देगा और यहाँ पे दिखा देगा कि अगर एक्टिव है। अगर नाम में थोड़ा सा भी डिफरेंस है तो वो यहाँ पे रेड करके दिखा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये आपका एक रिपोर्ट समरी आ गई है कि आपका नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इतने हैं और आपका चालान स्टेटस हो गया, अनकंज्यूम बैलेंस हो गया। ये सब ध्यान से देख ले ज़रूर फाइल करने से पहले। जैसे अगर आपने इंटरेस्ट पेबल में आ रहा है कि अगर आपने जो है टीडीएस लेट डिडक्ट किया या लेट पे किया है तो उसका इंटरेस्ट भी आपने अगर कम पे किया तो यहाँ पे दिखा देता है। और लेट फी अगर आप ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हो तो यानी कि आपका लेट फी भी वो कैलकुलेट करके दिखा देता है। अभी क्योंकि हम ड्यू डेट के अंदर ही फाइल कर रहे थे, यहाँ पे लेट फी नील आ रही है। और इंटरेस्ट पेएबल क्योंकि मैंने लेट पे किया है तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेएबल मेरा दिखा दिया। देन उसके बाद यहाँ पे आपको प्रीवियस क्वार्टर का सेलेक्ट करना होता है, या आपने अगर ऑलरेडी डिटेल्स इसमें डाली हुई होगी तो यहाँ पे शो कर देगा और आपको बस क्लिक करना है। उसके बाद अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि एफ फाइल कैसे जनरेट होगी। उसके बाद आपको यहाँ से चालान इनपुट फाइल @ITD, ये आपकी चालान इनपुट फाइल जनरेट होने के बाद अब अपने सारी डाटा एंट्री कर चुके हैं, पूरा हमने मैच वैच कर लिया सब। उसके बाद सिर्फ आपको यहाँ पे जनरेट ई रिटर्न करके दोबारा से आपको मैचिंग वाला दिखाएगा। आप अगर ऑलरेडी कर चुके हो तो बैक करके इसको अब यहाँ पे आप प्रोसीड करेंगे तो आपका एफ फाइल जो जनरेट हो जाएगी। आप उसको सेव करके फिर आपको अपना ITD पोर्टल पे जाके उसको सबमिट करना है। तो आपका यहाँ पे फाइल का वैलिडेशन भी है कि अगर आपने वर्जन कुछ गलत है या कुछ अपडेट हो गया पोर्टल पे तो यहाँ पे आपका इनवैलिड फाइल करके आ जाएगा और उसका रीज़न यहाँ पे लिखा होगा। अभी वैलिड फाइल आ रहा है यानी कि हम इसको अपलोड कर सकते हैं पोर्टल पे ओके करके। तो अभी ये मेरे से फाइल सेव करने के लिए पाथ पूछेगा कि आपको कहाँ सेव करनी है।
तो ये आपकी फ़ाइल यहाँ पे सेव हो गई। अब इसको कॉपी पेस्ट करके आप बाहर अपने डेस्कटॉप पे रख सकते हैं, जैसे हम, क्योंकि अभी रिमोट डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद आपको आईटीडी पोर्टल पे जाना है, अपने टैन नंबर से लॉगिन करना है, जिस भी टैन से हम ये रिटर्न फाइल करते हैं। तो आप आईटीडी पोर्टल पे लॉगिन करेंगे और वहाँ पे आपको 26Q चूज़ करके और जो भी फाइनेंशियल ईयर और क्वार्टर, जैसे कि Q1 है अभी, तो हम Q1 चूज़ करके वहाँ पे ये आपको अपलोड कर देना और वेरीफाई कर देना है। दैट्स इट। आपका टीडीएस रिटर्न जो फाइलिंग प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, जीनियस के थ्रू भी और आईटीडी पोर्टल के थ्रू भी। इतना ही आपको सिर्फ अपलोड करना है वहाँ जाके। तो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, comment and share our video, and do subscribe our channel for the coming videos. Thank you.